नमस्ते दोस्तों, मैं मुरलीधर पवार आप सभी का माय तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। किसी ने बहुत खूब कहा है, उत्तम समय कभी भी नहीं आता, उत्तम समय को बनाना पड़ता है। और ये आप सभी जानते होंगे कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज का जो सेशन हम लोग देखने वाला है, इस सेशन में हम लोग तीनों आज एसबीआई क्लरिकल के तीनों पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तीनों पेपर में से हमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं या नेक्स्ट वीक में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं रीजनिंग सब्जेक्ट से। रीजनिंग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट जो है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स के लिए। अब ये जो 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स के लिए आता है, 20 मिनट का हमें टाइमिंग है। तो स्लॉट नंबर 1 में रीजनिंग में क्या चेंजेस हुए, स्लॉट नंबर 2 में रीजनिंग में क्या आ रहा है, और स्लॉट नंबर 3 में रीजनिंग में क्या आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग के ऊपर बात कर रहा हूं, स्लॉट नंबर 1 का एनालिसिस देखते हैं। स्लॉट नंबर 1 में पहला जो रीजनिंग के ऊपर सवाल पूछा गया था, वो था सर्टेन नंबर पर्सन बेस्ड ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको आप लीनियर वे से ये मानते हो। अब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो आता है, जैसे इसमें सिंगल लाइन आप नजर आ रही होंगी, इसमें पूछा गया था कि सभी के सभी लोग कहां पर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ये वाला पहला था, जिसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आ गए थे 5 मार्क्स के लिए आए थे। सेकंड हमारा जो आया था सवाल एग्जाम में, वो है मंथ डेट बेस्ड पजल, जिसमें ज्यादातर कैसे दिए गए थे, जनवरी, मार्च, मई एंड सितंबर की बात की गई, जिसमें नंबर ऑफ सवाल जो पूछे गए वो 5 मार्क्स के लिए आए थे। आप सभी जानते हो पजल वाला जो पार्ट है, हम लोगों ने एग्जाम में भी तो कवर किया था, क्लास के नोट्स में भी कवर किया था। और हाँ, आप ये भी पता होगा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर पजल के ऊपर धुरंधार बहुत अच्छी तरह से वीडियो भी शूट की गई थी। उसी टाइप का सवाल इसमें पजल में आ गया था। तो 5 क्वेश्चंस आपके पजल के ऊपर आ गए थे, जो कि डेटाबेस बताया गया। देन इज द नेक्स्ट इज अ फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड पजल के ऊपर 5 क्वेश्चंस नजर आते हैं। उसके बाद में सीक्वेंस बेस्ड सवाल जो था, उसके ऊपर 3 सवाल थे। उसके बाद में हमारे पास जो नॉर्मली सवाल आते हैं लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग की, जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड का ये मीनिंग दिया है और नेक्स्ट वर्ड का क्या आएगा। तो लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। स्लॉट नंबर 1 में सिलोजिज्म नाम का टॉपिक है, सिलोजिज्म के ऊपर 3 सवाल आए थे। लेवल एकदम आसान थी सिलोजिज्म के ऊपर। एंड देन इज द इनइक्वालिटी नाम का टॉपिक था। इनइक्वालिटी के ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देन इज द डायरेक्शन सेंस के ऊपर एक 3 सवाल आए थे, और बाकी के जो भी पूछे गए थे वो मिसलेनियस थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अल्फाबेटिकल जो सीरीज था, वर्ड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसमें आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। लेवल की अगर मैं बात करूं, तो लेवल जो एग्जाम का दिया गया है वो इजी टू मॉडरेट था, स्लॉट नंबर 1 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लॉट नंबर 2 में जो रीजनिंग आया था उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए सेकंड जो स्लॉट की बात कर रहे हैं, सेकंड स्लॉट में अगर हमें देखना है कि स्लॉट नंबर 1 में एंड स्लॉट नंबर 2 में रीजनिंग की पेपर अगर है, तो कोई बदल रहा है या सेम चल रहा है। तो सेकंड स्लॉट में आपको देखने को मिलेगा, सेकंड स्लॉट में जो पजल आई थी, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग बेस्ड पजल, जिसमें लोगों में कंपैरिजन दिया गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के ऊपर आए थे वो 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद में जो पूछा गया वो था स्क्वायर बेस्ड पजल। स्क्वायर बेस्ड पजल में 8 लोगों के बारे में गिवन था, सभी के सभी पर्सन इनसाइड ही देख रहे थे, जिसको हम लोग कहेंगे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आ गए थे। उसके बाद में था बॉक्स बेस्ड पजल, जिसमें एक एक बॉक्स को रखा गया है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आए थे। देन इज अ डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थे, जिसमें अलग अलग दीदी अलग अलग आपके सामने नेम ऑफ पर्सन के बारे में बात की गई थी, उसके ऊपर 5 सवाल आ गए। आगे बात करते हैं सिलोजिज्म के ऊपर। इस स्लॉट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलोजिज्म के ऊपर 4 क्वेश्चंस आए थे। इनइक्वालिटी के ऊपर अगर बात करें, इनइक्वालिटी के 3 सवाल हैं। डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस के ऊपर 3 सवाल आए, और बाकी के सभी मिसलिनियस टाइप के सवाल आ रहे थे। हाँ, जैसे स्लॉट नंबर 1 में नंबर सीरीज के ऊपर या अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आया था, तो स्लॉट नंबर 2 में जो रीजनिंग में पूछा गया था वो 3 डिजिट नंबर सीरीज के ऊपर 5 सवाल थे। बाकी सभी का सभी पेपर ओवरऑल ये भी एक जैसा ही था यार। ठीक है, आगे बात करते हैं स्लॉट नंबर 3 की, और रीजनिंग की मैं बात बता रहा हूं। इसका मेन रीजन है, हम लोग तीनों स्लॉट को कंबाइन करने जा रहे हैं एक ही इसमें, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाओ कि एक्चुअली पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, और आपको क्या टॉपिक ऐसे चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में पता होना बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए स्लॉट नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। चलो तो नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो है ना, स्लॉट नंबर 3 की बात कर रहा हूं।
स्लॉट नंबर 3 में पहला जो सवाल देखने को मिला जिसमें ज्यादा वेटेज थे वो था मंथ बेस्ड पजल, जिसके ऊपर 5 सवाल पूछे गए। देन ये था डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ की बात की गई थी। नॉर्थ एंड साउथ में कुछ नंबर ऑफ पर्सन थे जिसके ऊपर 5 सवाल थे। उसके बाद में बॉक्स बेस्ड पजल था, जो हर एक स्लॉट में आपको देखने को मिल रहा है 5 क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद में ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के ऊपर दोबारा इसमें भी स्लॉट पे सवाल आए थे जिसमें 5 क्वेश्चंस है। देन इज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, इसमें भी दिया गया था। देखो यार, पहले स्लॉट में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, सेकंड स्लॉट में आपने देखा कि 3 डिजिट नंबर वाला सीरीज पे था रीजनिंग में, और तीसरे स्लॉट में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर 5 सवाल थे। उसके बाद में अगर बात करें तो सेम अल्फाबेटिकल सीरीज जो आता है उसी के ऊपर भी जैसे 3-3 लेटर वाले वर्ड दिए जाते हैं उसके ऊपर 5 सवाल है, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इसके ऊपर 3 सवाल है। हाँ, इसमें क्या बदलाव हुआ है तो इसमें मैं डेफिनेटली बताऊंगा। इनइक्वालिटी टॉपिक ये वाला स्लॉट नंबर 3 में रीजनिंग में देखने को नहीं मिला। उसी के साथ में सिलोजिज्म भी इसमें देखने को नहीं मिले। बट मैक्सिमम टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो सभी सबसे ज्यादा स्लॉट इसमें ही आपको नजर आने वाला है। तो टोटल अगर मैंने ये देखा कि तीनों स्लॉट स्लॉट का अगर मैं एनालिसिस आपके सामने रखता हूं तो तीनों स्लॉट को लेके हम लोग ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में। जो आपको तीनों स्लॉट में से ये पता चलेगा कि हर एक स्लॉट में इसका जो वेटेज है वो कम से कम 20 मार्क्स का दिखाई दे रहा है, जिसमें एक सवाल आपको बार बार रिपीट होते हुए नजर आ रहा है, और वो क्या है, फ्लोर बेस्ड पजल है, मंथ बेस्ड पजल नजर आ रही है, और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा स्लॉट वाइज बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तो बात जरूर है कि सभी स्लॉट को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आए हैं वो 20 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। दो स्लॉट को अगर बात करें तो सिलोजिज्म बार बार हमें नजर आते हुए नजर आया, उसी के साथ में इनइक्वालिटी आया है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें और ध्यान देने की जरूरत है, तो अल्फा न्यूमेरिकल एंड 3 डिजिट नंबर सीरीज माना जाता है, जिसके ऊपर पक्का हर एक स्लॉट में आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि रीजनिंग का तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तीनों पेपर का कंबाइन एनालिसिस था। थोड़ी देर में और एक वीडियो चल रहा है जिसके ऊपर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करेंगे। थैंक यू। आज का जो ये लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड एसबीआई क्लरिकल का जो पेपर एनालिसिस है, तीनों स्लॉट स्लॉट का कंबाइन करने वाला है। तो स्लॉट नंबर 1 की बात करता हूं। स्लॉट नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस, आपको क्या क्या नया देखने को मिला है। स्लॉट नंबर 1 में जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स के लिए आते हैं, जिसको हमारे पास 20 मिनट का समय होता है। जैसे स्लॉट नंबर 1 में जो सवाल आए थे उसमें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ये पूछा गया था 10 से लेकर 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे इसके ऊपर। देन इज द फिर वे थे डेटा इंटरप्रिटेशन, जो सबसे अहम टॉपिक माना जाता है इसमें। तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 3 डेटा इंटरप्रिटेशन नजर आ रहा है, जिसमें बार ग्राफ के ऊपर टोटल पूरी तरह से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। देन इज द एक टेबलर टाइप था, टेबलर के ऊपर आपके सामने 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में था एक केसलेट टाइप जिसमें आपको रेशो वाला परसेंटेज का कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। तो आप सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो टोटल जो सवाल पूछे गए हैं सेक्शन नंबर 1 में उसका जो काउंट जाता है वो नियर अबाउट यहां पर ही 27 तक, 25 से लेकर 26 तक आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी के जो सवाल पूछे गए हैं वो सभी के सभी मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर आ रहा है। मिसलेनियस का मतलब हो रहा है कि ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर एलिगेशन मिक्सचर के ऊपर आ गए थे, प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर सवाल आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाले जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से करना है, इसी का प्रिपरेशन किया जाए। इसमें क्या आपको अलग नजर आया, तो सर नंबर ऑफ सीरीज इसमें देखने को नहीं मिला। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्लॉट नंबर 2 की। इसमें रीजनिंग में या क्वांटिटी एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज आया है या नहीं आया है, क्या एज इट इज पैटर्न को कॉपी किया जा रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो, तो स्लॉट नंबर 2 के ऊपर बात करता हूं, देखते हैं। स्लॉट नंबर 2 की अगर बात करें तो स्लॉट नंबर 2 में आपको दोबारा ये देखने को मिलेगा कि इसमें सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा गया है, नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आए हैं। उसके बाद में डीआई के ऊपर बात करें तो इसमें भी एक केसलेट डीआई आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं। उसके बाद में दो जो डीआई आए थे वो एक था लाइन ग्राफ डीआई एंड अनदर इज द टेबुलर डीआई, टेबल डीआई जिसको हम लोग कहते हैं। तो लाइन ग्राफ और टेबल डीआई को मिला के जैसे एक लाइन बनाई जाती है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, लाइन ग्राफ हम लोग कहते हैं, एंड देन इज अ टेबल डीआई। इन दोनों को मिला के 10 सवाल थे। तो टोटल डीआई की अगर मैं बात करूं तो इस स्लॉट में भी डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 15 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन को कंबाइन करते हैं तो जरूर यही बताना चाहता हूं, स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 2 ये एक जैसा पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें दोनों को मिला के भी अगर हम लोग देखेंगे
25 से लेके 27 तक का वेटेज, ये दो ही टॉपिक लेके जा रहे हैं। उसके बाद में जो बचे हुए कंटेंट आए थे वो सभी के सभी हमारे अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर पूछे गए थे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 से लेके 10 तक आने के चांसेस हो रहे हैं, जिसका एक फिक्स पैटर्न होता है। बट यहां पर भी हमारे पास क्या अलग नजारा देखने को मिल रहा है, तो नंबर सीरीज या ऑड मैन आउट सीरीज इस स्लॉट में भी नहीं पूछे गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्लॉट नंबर 3 के एनालिसिस। चलो तो स्लॉट नंबर 3 को अगर देखा जाए, जो स्लॉट नंबर 3 में हमें ये देखने को मिला कि डेटा एंड प्रेडिक्शन के जो सवाल इसमें आए थे वो खाली दो ही पूछे गए। वन इज द लाइन डी है, जिसको लाइन हम लोग लाइन ग्राफ के नाम से जानते हैं, एंड अनदर जो आया था वो टेबुलर डी आया है, जो पहले दो स्लॉट में भी सेकंड स्लॉट में भी नजर आ रहा है। बट इस स्लॉट में क्या मिसिंग है सर, तो इस स्लॉट में केसलेट डीआई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के साथ में सिंप्लीफिकेशन में कितने सवाल थे, तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन टॉपिक से रिलेटेड इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो टोटल 10 सवाल पूछे गए हैं। तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इस स्लॉट में हमें देखने को मिल रहा है कि टोटल जो सवाल आए हैं वो 20 मार्क्स ये दो टॉपिक लेके जा रहे हैं। लेकिन इसमें इस स्लॉट में आपको ये नजर जरूर आएगा कि वेटेज जो आ रहा था उसमें आपका बढ़ा हुआ है वेटेज यहां पर अरिथमेटिक मैथ्स के ऊपर। कोई भी तीनों स्लॉट को अगर मैं कंबाइन करूं तो नंबर सीरीज या सीरीज कंप्लीशन या ऑड मैन आर्ट आउट, आप जिस नाम टॉपिक को जानते हो, वो तीनों स्लॉट में मिसिंग है। और एक अच्छा कट ऑफ की अगर बात करूं सर, रीजनिंग की हम लोगों ने आज के सेशन में बात की है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात की है, तो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का गुड अटेम्प्ट जो माना जाता है वो 25 के रेंज में आना चाहिए, 22 से लेके 27 के आसपास आना चाहिए, बिकॉज स्लॉट नंबर 3 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ये इस एनालिसिस का सॉल्यूशन है यार। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, अनदर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। थैंक यू।